गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के अंदर जीएसटी के रेट्स जो हैं वो ड्रास्टिकली अब चेंज कर दिए गए हैं। दो टायर स्ट्रक्चर यानी कि दो स्लैब रेट्स के हिसाब से अब जीएसटी के अंदर रेट लगेगा, 5% और 18%। अब यहाँ पर एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि साहब हमारा जो पहले परचेजेस किया हुआ है हमने, लेट सपोज एक पर्सन है जो सीमेंट के बिजनेस में है, जो टायर के बिजनेस में है, जो एसी के बिजनेस में है, टीवी के बिजनेस में है, और उस पे जो टैक्स रेट लगता है अभी प्रेजेंटली लगता है 28%। अब वो सारा 28% का टैक्स रेट हो गया है कितना? वो हो गया है 18%। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टैक्स रेट था 18%, वो हो गया है 5%। तो क्या अब जो ये बैलेंस 10% है, अगर 28 से 18 हुआ तो अब 10% का रिफंड मिल जाएगा क्या? अगर 18 से 5 हो गया है तो अब 13% का रिफंड जो है वो मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोविजन क्या है, सर्कुलर क्या कहता है, और प्रॉपर ऑफिसर क्या व्यू लेकर के चलेंगे। आप यहाँ पर जब रिफंड की बात करते हैं तो सेक्शन 54 आपको पता होना चाहिए, और सेक्शन 54 के अंदर सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 जो बात करता है रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है और ये हमारे केस में कैसे एप्लीकेबल होगा, 2 मिनट में आपको सारी बातें जो हैं वो अभी समझ में आ जाएंगी। पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेरी आ रही है। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, जो कि सीमेंट बिजनेस में है, मान लेते हैं, जिसका टैक्स रेट है 28%। अब हो क्या रहा है, 22 सितंबर 2025 से ये जो 28% का रेट है ये हो जाएगा 18%। लेकिन इसने रामू ने क्या करा हुआ है, परचेजेस करी हुई है स्टॉक, इसके पास स्टॉक पड़ा है जिस पर 28% का टैक्स इसने पे किया है, और इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है मान लीजिए 5 लाख रुपीज का। अब यहाँ पर अगर 21 सितंबर से पहले ये सेल करता है इन सारे स्टॉक को, तब तो इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 28% के रेट से आउटपुट टैक्स बनाएगा और अपना आईटीसी यूटिलाइज कर लेगा। दिक्कत आएगी इसे जब ये 22 सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स इन सीमेंट के स्टॉक्स को जिस पर इसने 28% का आईटीसी ले रखा है उसे सेल करेगा। अब जब ये 22 सितंबर और उसके बाद इस सीमेंट की बोरी को बेचेगा तो वो 28% जीएसटी नहीं लगाएगा, उसके आउटपुट टैक्स पर 28% नहीं लगेगा। उस पर कितना लगेगा? उस पर लगेगा टैक्स 18%। अब ये रामू कह रहा है कि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तो कभी जीवन में खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमने 28% में जो परचेजेस करी है, हमारी 28% के सामने जो 18% की लाइबिलिटी है वो तो कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकती हमारे क्रेडिट लेजर में। हमेशा वो 10% का जो बैलेंस अमाउंट है वो पड़ा ही रहेगा अनटिल अनलेस हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके बढ़ा करके उस अमाउंट को एडजस्ट कर लें। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे आपके इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ेगी। उस डिस्कशन पे ना जाते हुए अभी आप एक बात को समझिए कि आपने परचेज किया था 28% में, अब आप सेल करेंगे 18% में, तो क्या इस बैलेंस 10% का रिफंड आपको मिलेगा? द आंसर इज नो। सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 रेड विथ सर्कुलर 135 रेड विथ एफएक्यूज जो गवर्नमेंट ने इशू करे हैं उसके हिसाब में क्लियरली लिख दिया है गवर्नमेंट ने, आपको इसका कोई रिफंड मिलने नहीं जा रहा। आपको मैं दिखाता हूं जो इनका एफएक्यूज आया है उसमें क्लियरली ये बात इन्होंने लिख दी है। तो आप किसी भी मुगालते में आकर के रिफंड क्लेम अगर कर लेते हैं तो आप ये मान करके चलना वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका रिफंड अमाउंट 2 लाख से ऊपर का है, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तब आप एक बार चांस ले सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस में
ये अलाउ करा है कि इस केसेस में आपका रिफंड जो है वो मिलना चाहिए एज पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। तो अगर आप हाई कोर्ट लेवल पर जाने के इच्छुक हैं तब तो आप इस चीज का रिफंड क्लेम करके डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज 10, 15, 20, 50 हजार रुपए के लिए अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं तो हाई कोर्ट में जाने का खर्चा उससे ज्यादा आता है, तो वहां पर आपको मिलने नहीं जा रहा। बेसिकली सर्कुलर और प्रोविजन जो है वो मना कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि हाँ भैया रिफंड आपको मिलना चाहिए। अब देखिए इन्होंने जो एफएक्यू निकाला है उस एफएक्यू के अंदर क्या बातें लिखी हैं। Will I be allowed to take the refund of accumulated credit arising out of inverted duty structure for supplies effected up to the date of effect of revised rate as notified? अब यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने क्योंकि परचेज करा था 28% में और सेल करेंगे आप 18% में, 28% और 18% में जब आप सेल करेंगे तो क्या ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का हुआ मेथड या नहीं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है परचेज 28% पे, सेल 18% पे। तो वही कहानी यहां हो रही थी। इस वजह से ये सवाल उठ रहा था कि हमारा केस तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बन जाएगा, क्योंकि रेट रिड्यूस हो गए हैं तो हमें रिफंड जो है मिल जाना चाहिए अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली क्या लिखा है वो देखो। The said issue has been clarified vide circular number 135 dated 31st March 2020, सर्कुलर 135 में इन्होंने क्लियर किया है, which states that refund of accumulated ITC in terms of section 54 subsection 3, जिसका फर्स्ट प्रोविजो क्लॉज 2 की बात करते हैं तो वहां पर बात होती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलना चाहिए, यानी कि परचेज का रेट ज्यादा है, सेल का रेट कम है, तो आपको 54(3) में रिफंड देंगे। तो इस बात को लेकर के सर्कुलर 135 ने क्लियर करा है कि रिफंड आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में कब मिलता है? इट इज अवेलेबल वेयर द क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज। तो सर हमारा केस तो वही है, इनपुट का टैक्स रेट 28 है, आउटपुट का टैक्स रेट 18 है, तो क्यों नहीं मिलेगा? हाउएवर द इनपुट एंड आउटपुट बीइंग द सेम इन सच केसेस। अब यहां पर जो ये सर्कुलर लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि चूंकि आपका इनपुट, अब समझो ना, आपका इनपुट क्या है? इनपुट है सीमेंट, और आउटपुट क्या है? आपका आउटपुट भी है सीमेंट। क्योंकि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, दो अट्रैक्टिंग डिफरेंट टैक्स रेट, लेकिन यहां पर टैक्स रेट अलग अलग लग रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, अलग अलग समय में अलग अलग टैक्स रेट लग रहे हैं। these cases do not get covered under the provisions of section 54 subsection 3। मतलब ये कि ये केसेस सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में कवर्ड नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको इसका रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। ये है गवर्नमेंट का व्यू, ये है सर्कुलर का व्यू। अब यहाँ पर दो तीन बातें आपको समझनी है। जो हमारा ये सर्कुलर आता है, ये सर्कुलर किसके ऊपर बाइंडिंग है? ये बाइंडिंग है ऑन प्रॉपर ऑफिसर, और ये सर्कुलर कभी भी नॉट बाइंडिंग होता है ऑन टैक्स पेयर। सर्कुलर कभी भी टैक्स पेयर को बाइंड नहीं कर सकता, यानी कि सर्कुलर ऑफिसर मानेंगे, आप मानो या ना मानो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो आप उसका बेनिफिट लो, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो आप सर्कुलर से इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं। आप एज पर प्रोविजन अगर चले जाते हैं और हाई कोर्ट के जजमेंट का यूज कर लेते हैं तो आपको रिफंड मिलने के चांसेस हैं, अदरवाइज आपको रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। तो दो सिचुएशंस अराइज होंगी। अब आपको फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है कि आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या रिफंड क्लेम नहीं करना चाहते हैं। अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, आप मान करके चलो आपको सिंपल टर्म्स में रिफंड तो मिलेगा, लिटिगेशन क्रिएट करना ही होगा। बिना लिटिगेशन के यहाँ पर आपका रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो आशा करते हैं अब आपको ये बात जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, दोनों सिचुएशन कि रिफंड लेना है नहीं लेना है, मिलेगा नहीं मिलेगा। सिमिलर सिचुएशन है अगर आपका टैक्स रेट 18% था और वो अब रिड्यूस हो गया है 5%, सेम कहानी यहां पर भी आपके लिए लागू होगी। जैसे मान लीजिए टेल्कम पाउडर है, इस पर था पहले 18%,
अब 22 सितंबर से जब आप टैल्कम पाउडर सेल करेंगे तो वो हो जाएगा 5%। अब आपके पास स्टॉक में पड़ा है टैल्कम पाउडर जो कि आपने परचेज किया हुआ था 18% के रेट पे, तो आईटीसी आपका ह्यूज अमाउंट का पड़ा है। अब आप सेल करेंगे मात्र 5% में, तो ये कभी यूटिलाइज फुल्ली होगा ही नहीं, तो ये पैसा एक तरीके से आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा। इसका रिफंड लेने के लिए क्या आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज अगेन नो। सर्कुलर ने मना करा, एफएक्यू ने मना करा है, हाई कोर्ट ने बोला भैया ऐसा नहीं होता, प्रोविजन ऐसे नहीं है, रिफंड यहाँ पर नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि किस केसेस में आपको रिफंड मिलेगा, किस केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा, और किस तरीके से आप चीजों को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात खाली ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये सीमेंट वाला जो बिजनेस है, जो सीमेंट वाला जो व्यापारी है, वो मान लीजिए 20 सितंबर 2025 को सीमेंट परचेज कर रहा है, और सीमेंट परचेज करते समय वो 18% 28% का आईटीसी दे रहा है, और 20 सितंबर 2025 को ये एक ऐसे कस्टमर को सेल कर रहा है जिसके पास स्पेशल रेट का बेनिफिट है, स्पेशल रेट का बेनिफिट है। मतलब इसको अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 0.1% का ही टैक्स लगाना है, तो यहां पर आपको रिफंड जो है वो मिलेगा। अगर आप इसे 22 सितंबर 2025 के बाद सेल करेंगे तो भी आप 0.1% का ही टैक्स रेट लगाएंगे, यहां भी आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा। तो आपको ऐसे पर्सन ढूंढने होंगे जो स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हो गया, कंसेशनल टैक्स रेट्स वाले पर्सन जो हैं, अगर आप उनको सप्लाईज कर रहे हैं तो आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कस्टमर्स के केस में ये चीजें नहीं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईटीसी रिवर्सल कब कब होगा, कब कब नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आईटीसी का रिवर्सल 22 सितंबर 2025 या उससे पहले पहले के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि आपका टैक्स फ्री हो गया है, रेट्स कम हो गए हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं इससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो अगर आप एक एक वीडियो का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। जीएसटी के अंदर जो अमेंडमेंट्स अभी आए हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफंड, रिफंड में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या जीएसटी की किसी भी प्रोविजन में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स 2025 का जो एनरोलमेंट है वो करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस विद डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको प्रोवाइड करी गई है, जिसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी 1 ईयर की विदाउट एनी व्यूज लिमिटेशन। अनलिमिटेड व्यूज के साथ आप उन क्लासेस को कर पाएंगे, चाहे आपका बेसिक लेवल का सप्लाई हो या एडवांस लेवल का प्लेस ऑफ सप्लाई हो, अपील्स हो, रिविजन हो, एक एक टॉपिक एक एक सेक्शन आपको बहुत तरीके से बताया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जीएसटी फुल कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।